हाय दोस्तों, आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ। आज सुबह सुबह आई थिंक 4-5 बजे के करीब बहुत लोग को ईमेल रिसीव हुआ होगा जेएसएससी की तरफ से। झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो जिसको भी आंसर की नहीं दिख रहा था, जब भी हम लॉगिन कर रहे थे पॉपअप दिख रहा था कि आपका मतलब अंडर रिव्यू आंसर एक्सेस की वजह से आपको नहीं दिखाया जा रहा है। तो उसके रिलेटेड एक ईमेल आया है। ईमेल में क्या बताया गया है? ईमेल में ये बताया गया है कि इन सारे कैंडिडेट जिन्हों को सस्पिशियस एक्टिविटी के तहत नहीं दिखाया गया उनको एफिडेविट सबमिट करना है, और अगर एफिडेविट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो कैंडिडेट है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि आपको जो मतलब पेपर चेक नहीं होगा, आप कितना नंबर लाए कितना नंबर नहीं लाए, आपको बिल्कुल वहां से हटा दिया जाएगा, आपको वहां रखा नहीं जाएगा। और ये भी बोला है कि अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि आपके पास लीगल एक्शन भी लिया जाए। ये है, और ये लगभग 10 तारीख तक सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह भी नहीं लिखा हुआ कि कहाँ सबमिट करना है। क्या हमको मतलब ईमेल के थ्रू सबमिट करना है, क्या हमको स्पीड पोस्ट के थ्रू सबमिट करना है, या मुझे फिजिकली जाकर वहां सबमिट करना है? इसके बारे कुछ भी इंफॉर्मेशन वहां नहीं दिया गया है। इसके बारे कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब जैसे वाले खुद नहीं चाहते कि आपको जॉब दे, यही उनका मतलब मंशा है, इसीलिए वो क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और आप ही सोच लीजिए, ये एफिडेविट मतलब हम लोगों से क्यों मांगा जा रहा है? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? जब आप एग्जाम हॉल में गए थे तो क्या आप ऐसे एग्जाम हॉल में इंटर कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। आपको 4-5 चेक किया जाता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस चेक किया जाता है, उसके बाद आपको हॉल में एंट्री मिलती है, और ऊपर से आप लॉगिन क्रेडेंशियल डालते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम देने मिलता है। मैं सब कुछ आप लीगली थ्रू जो उनके सिस्टम है उनके तहत आप गए। फिर सवाल आप पे क्यों? क्यों सवाल उन लोगों पे नहीं हुआ जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया? भाई, क्या सिस्टम का कंट्रोल हमारे पास था, हम बच्चों के पास था, या फिर सिस्टम का कंट्रोल जो एग्जाम कंडक्टर है उन लोग के पास था? तो सवाल हम लोगों से क्यों पूछा जा रहा है? कि हम लोग इसके मतलब दोषी है? हम लोग तो कुछ भी नहीं किए। जो दोषी है जैसे वाले से सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल पूछ रहे कैंडिडेट से। कैंडिडेट के पास कुछ भी नहीं है, उससे सवाल पूछ करके आपको एफिडेविट देना है। और एफिडेविट देकर क्या साबित हो जाएगा? क्या एफिडेविट देकर ये साबित कर सकता है मतलब जैसे वाले की किन्होंने चोरी किया, किन्होंने चोरी नहीं किया, उन्होंने सस्पिशियस एक्टिविटी किए, किसी ने सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं किए, ये साबित हो सकता है? एफिडेविट में आपको नाम लिख के ना और कहाँ अपने एग्जाम सेंटर था, वो सब कुछ जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो देकर आपको सबमिट करना है। इससे क्या जैसे वाले कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। बस ये आपको एक दौड़ाने का, घुमाने का एक चक्कर है। अब पहले यहाँ जाओ वहां जाओ, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, ये है सिलसिला। मतलब जॉब नहीं देना है भाई तो पहले बोलते, हम लोग नहीं जाते जॉब देने, फॉर्म फिलअप नहीं करते, क्यों जॉब निकाले आप लोगों ने? फिर आप निकालते हो जॉब, आप सब कुछ कंट्रोल करते हो और सवाल हमसे पूछते हो। बस जैसे वाले को जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करे उनको कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछना था। लेकिन सवाल पूछ किससे रहा है? कैंडिडेट से, कि भाई आप साबित करो कि आप लोगों ने चोरी नहीं किया। भाई जो चोर नहीं है वो कैसे साबित करे कि हम चोर नहीं है? मतलब ये हो रहा है कि जो रास्ते में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, अगर रास्ता टूट गया तो सवाल चलने वाले पे हो रहा है, ना कि जो रास्ता बनाया उन पे। अजीब से है भाई, जो रास्ता बनाया है उसने उन्हें क्या मतलब मटेरियल दिया है, क्या डुप्लीकेट मटेरियल दिया है, उससे सवाल पूछो ना। लेकिन नहीं, रास्ते पे चलने वाले पे सवाल उठ रहा है। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। भाई सवाल जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराए उन पे सवाल उठना चाहिए कि भाई आपने कैसे कराया कि आपके यहाँ हैक हो गया? और क्या सिस्टम हमारा यहाँ इतना वीक है, इतना कमजोर है कि कोई भी इजीली कर ले रहा है? तो फिर आप एक इंजीनियर हायर नहीं कर सकते थे? तो फिर ऐसे लोगों को अपने एग्जाम लेने की इजाजत कैसे दे दिए? कि भाई जो सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते हैं तो उनको आपने ये अथॉरिटी क्यों दिया कि भाई आप एग्जाम लो? और जब उन्होंने एग्जाम लिया तो सवाल उनसे उठना चाहिए, ना कि कैंडिडेट पे। आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, आपने हमारे पे क्या एक मुजरिम का टैग लगा दिया बच्चों पे, जबकि टैग जिन्होंने एग्जाम करने उन पे लगाना था। लेकिन जेएससी वाले सवाल उनसे नहीं पूछ रहे, कैंडिडेट से पूछ रहे हैं। भाई चोर जो नहीं है वो कहे साबित करे कि हम चोर नहीं है? बस पूरा जो एग्जाम का जो कंट्रोल है, जो सिस्टम है, वो जेएससी वालों के पास है, और जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया उन लोग के पास है। बच्चों के पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है।
आप अब एक एक चीज वहां पे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो भाई उन चीज को डिटेक्ट करो ना, बच्चे से सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? भाई वहां डिटेक्ट करके आपको पता चला कि ये कहाँ हुआ है, ये मतलब ये एरर, ये कहाँ मिस्टेक हुआ, किस तरह से उनको चोरी किया गया, किस तरह से कोई हैक कर लिया या किस तरह से कोई सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, वो सवाल उनसे पूछो। लेकिन नहीं, सवाल हमसे पूछा जा रहा है। हम लोग मतलब क्या है, जॉब नहीं देने का एक एक तरीका अच्छा नहीं है ना। आप डायरेक्टली बोल दो कि हम जॉब नहीं देंगे आप लोगों को, तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे फिर, क्योंकि वैसे भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। ये बोलो कि जॉब नहीं देना है हमको, भाई आप सिंपली बोल दो जॉब नहीं देना है, हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे कहीं कभी भी। और कैंडिडेट जितने भी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक सिंपल सवाल का जवाब देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको जैसे झारखंड में कभी भी जॉब मिल सकता है, तो आप गलत फहमी में हो। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको जॉब मिलने का, गवर्नमेंट जॉब मिलने का, दूसरे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलने का अगर 100% चांस है, तो झारखंड में आपको जॉब मिलने का चांस 0.000% है। और अगर आपको झारखंड में जॉब मिल जाता है बगैर कुछ किए, बगैर करप्शन फेस किए, तो आप समझ लो इस दुनिया में लकीस्ट पर्सन हो कि भाई आपको जॉब मिल गया। नहीं, जॉब इंसान को नहीं मिलता यहाँ पे। यहाँ से आपको सिर्फ दौड़ाते रहते, सिस्टम के अंदर आपको दौड़ाते, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, ऐसा सिस्टम में। और जो असल में जिन्होंने सब कुछ किया है, उन पे सवाल कभी नहीं उठता। सवाल हमेशा निर्दोष लोगों पे उठाया जाता है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, चुपचाप जाके एग्जाम दिए, पढ़ाई किए, लिखाई की, उस पर जगह एग्जाम दिए, एग्जाम दे घर आए, लेकिन सवाल हम पे उठ जा रहा है। भाई जिन्होंने सब कुछ किया उन पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप झारखंड में जॉब लेने की मतलब आप लोग मतलब कोशिश मत करो। एट द एंड आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ निराशा होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे। इसलिए झारखंड में कभी अप्लाई मत करो। ये एक सिंपल तरीका है अपने आप को बचाने के लिए। आपका मेंटल अच्छा रहेगा और आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर जो भी मेरे चैनल को अच्छा लगे, जो मैं बात कर रहा हूँ आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।